जी बोलो। बाबा जरा पहले एक शेर सुना रहा हूँ, माफ करना। संजीव जी इधर है। निकलते हुए सूरज का तमाशा देखा, दोपहर की गर्मी का उजाला देखा। आदमी परेशान होता है तो पहुंचता ही करता। शाम को देख डूबते हुए सूरज की गर्मी देखी, क्योंकि आदमी सोचता है सूरज डूब रहा है, अब गया अब गया अब गया। समझ गया समझे ने मतलब। लेकिन अभी अभी टाइम नहीं है। हाँ? उनसे अभी अभी वो बोल रहा है अभी शाम नहीं हुई है, ये बोल रहा है ना। शाम नहीं। चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा। हाँ। शायद चाबी लैपटॉप यहाँ है, दे दूंगा तुम्हें। हाँ, ये जोगेश की कौम का आया अकाउंटेंट। चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती साईं बाबा सफे दातार जिमा चरिमा रज गौरी शपा। आरती साईं बाबा सुखदाता जीवा चरणार जत प्रभाता शबिशवा भक्तविशवा Yarunia Ganga Susulupi Ravidanga Pucha Jana Davini Jedora Sri Ganga Ijedora Sri Ganga Arati Sai Baba Swapnidata Jiva Charana Rajat Shamata Sabishava Bhakta Vyamani Jasabhava Krishnanubhava Avisidaya Dhana Esitu Chedi Mava Esitu Chedi Mava Arati Sai Baba Sokridata Jiva Charinara Jatavi Bhavada Sabishava Bhikavishava Jena Veda Vivata Bhagavatu Chavatari Mane Visiranta Varga Visiranta Arati Sai Baba Sokridata Jiva Charanamaya Jat Vatasha Vishava Visham Yogi Avatar Saguram Satya Avadira Jnana Se Swami Datta Digambara Swami Datta Digambara Rati Sai Baba Sokridata Jiva Charana Jatari Shavata Savishava Bhakta Vishava Atadi Sadguru Vari Bhakta Kariti Vari Prabhupada Pahavya Prabhupada Vari Prabhupada Vari Arati Sai Baba Sokridata Jiva Charana Jatari Yamadasha Vishava Bhakta Vishava Ajani Jatavate Prabhupada Seva Agare Richiata Tuma Devadi Deva Tuma Devadi Deva Arati Sai Baba Sokridata Jiva Charana Jatavi Javadasa Vishava Bhakta Vishava Vichitra din chaka nirmala toy nij sukha Pajave madhavaya sabla Vibhat samanya kuri bhag
आरती साई बाबा सुखद सर्व जीवा चरणा रजतवी शवदस विश्वा भक्ता विश्वा जयाची सर्वांगी सुंदर शेषुराची कंठी झळके माला मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्नखचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा हिरे जरी मोठो शोभितो बळा झुंझुंती नूपुर चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर बड़बड़ वंदना शरण शोध प्रगतुंड त्रिनयना दास रामच्या पाठमागे सन्ना संकटी कामावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव दुर्गे दुर्गधारी तुम संसारी अनाथ अनाथे अंबे करुणा विस्तारी बारी बारी जन्मो मरणाते वारी मारी पडलो आता संकट निवारी जय देव जय महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वंदे तारक्षण जीवनी जय देव गोपी पाहतात जय नाही चारी शामले परंतु नाम उठले काही सारी मी बात करता पटले प्रभागी ते तू भक्ता लागी ते तू दासा लागी पावशील नाही जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वंदे तारक्षण जीवनी जय देव प्रसन्न बदने प्रसन्न होशी निजदाशा कैलाशा पाशुनी शोधबी दुःखाशुनी शोधबी तोनी भवपाशा अंबे तुझ वाचून कुण पूर्वी ललाशा धनरी कलित झाला पद पंकज शेषा जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वंदे तारक्षण जीवनी जय देव त्रिगुणात तय मूर्ती दत्त हा जाना त्रिगुणी अवतार तैलक राना नेती शब्द अनुमाना सुरवर मुनिजन योगी समाधीने ध्याना जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओहाली नगरी भक्तिता जय देव शंभर अभ्यंतरी तू एक दत्त अभक्याशी कैची काले ही माता पाही बदली कैच्या हा घेत जन्म मरणाचा पुरला अंत जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओहाली धरली भक्तिता जय देव दत्त येऊनिया उभा ठाकला षडभावे षष्टांगे पणिपात गेला प्रसन्न होऊन आशीर्वाद दिला जन्म मरणाचा फेरा चुकविला जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओहाली धरली भक्तिता जय देव दत्त ऐसे लागले ध्याना हरमल मना झाले उन्माना विदुपानाची झाली बोलावन एका जनार्दनी श्री दत्त ज्ञाना जय देव जय श्री गुरुदत्त आरती ओहाली धरली भक्तिता जय देव पंचानन है वाहन शुर्भी सतनिल्ला खंडा मंडित धनिप दानव अबलीला मणिमल्ला मर दुनिया जो धुषुर्तिवल्ला हीरे कंकण वाशिगे शून्याच्या मारा जय देव जय शिव मल्हारी और राजा मल्हारी तारी दुर्जन बारी तारी सज्जन तारी निंदक अपहारी जय देव ही देवा नाना में गाहीन ही तुमची सेवा अखंड गुंडाव्या पाटा से हेवा अनिवर्षिर लागी दिनार पावर केवा जय देव जय शिव मल्हारी और राजा मल्हारी वारी दुर्जन वारी तारी सज्जन तारी निंदक अपहारी जय देव रघुवर नाम स्वर्णी शंकर निवाला सोहा मल्ला तक अवतार झाला याला ही आवडी भावे वर्णिला हो भक्ती वर्णिला रामी रामदासा जिवलग भेटला जय देव जय शिव मल्हारी और राजा मल्हारी
पारी दुर्जन वारी मारी सज्जन तारी निंदक भारी जय देव मस्तकी मुकुल अंगी सोन्याच्या शेला हस्तक खगत घेऊनी मणशी मणिमल्ला कैलासाची प्रतिमा जेजुरीचा किल्ला मैसुरी आरक्षी दक्षिणाचा जिल्हा जय देव जय खंडेराया अखंड भंडारे डबलिकाया जय देव संपाशाचींच्या जे कृती कुलधर्म त्यांचे होते आहे परिपूर्ण कर्म ज्या नातले तुझ्या भक्तीचे भर्म त्यांचे तोडीत आहे कलिकाळा धर्म जय देव जय खंडेराया अखंड भंडारे डबलिकाया जय देव तेरो रब जिनके तुझा धर्म तिनके गौरव मधुनाम जब तो वैले रब निंदा करती त्याला होती रौरव जय देव जय खंडेराया अखंड भंडारे डबलिकाया जय देव सतगुरु जीवन अमृत कराओ सतगुरु सद्गुरु जीवन अमृत खाने कराओ सद्गुरु चरणी भक्ति भावे जना अब कर ले भूमि बड़ी जीवन अन्न जीवना सद्गुरु अमृत भक्ति अलक्ष वृत्ति पेश फकीराचा अनुपम भक्ति अगाध विभक्ति पुण्य ब्रह्म साचा सद्गुरु जीवन अमृत घन है कराओ सेना सद्गुरु शरणी भक्ति भावे भिक्षा मांगते सामने बिना धरी मुनि मसीदित निद्रा चावड़ित अगाभरण सद्गुरु जीवन अमृत जवन है सद्गुरु शरणी भक्ति भावे जगन्नाथ ले नित्य रेणुनी दी साई संस्कृत प्रसन्न चित्ते साई सद्गुरु जीवन अमृत घन है सद्गुरु चरणी भक्ति भावे जन जन चरण
या भानेनु डांगळ गंभीर भगवान पाणी प्रेमे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Sachidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्रीपद महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त आम्ही गुरु भक्त श्री जगत साईनाथ महाराज आणि श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज यांचे चरणी भक्ती भावने आज अशी प्रार्थना करीत आहोत की आपण कृपावंत हो जगतकल्याणासाठी गुरुशक्तीपीठाची स्थापना करण्यात या शक्तीपीठाची सेवा विनम्र भावने श्रद्धा भक्ती निष्ठावान याची सेवा पाहिला वाचा माझे करून प्राप्त झालेल्या जगामध्ये कर्तव्याची जाणीव लाभ होत जगता आणि हरमाच हो आणि जीवन शिक्षण भावने श्री आपल्याच प्रार्थना शुभ मंगल हे भगवान हमारे परिवार के बारे जो हमारे दुनिया में प्रसिद्ध है उनके उपदेश का अधिष्ठान हमारा किसी पवित्र ऐसी बात हमारे द्वारा किए पापों तुम्हारे पुनरावृत्ति विगड़ाती तथा उन्नतियों के कारण परिश्रम होकर तथा शुद्ध मनोविचारों की आधीन होकर अर्थात कुछ परिशोध होकर हमारे मन में मानस्य वातावरण विचार कोई भी कार्य हुआ उससे उन सब के प्रति मैं आपका तथा सब निष्क्रिय भाव से क्षमा चाहता हूँ हमारे परिवार में शांति दर्शन तथा एक दूसरे के प्रति ममता और आनंद हमेशा आपके प्रति हो सके सत्य करते रहे इस प्रकार हम प्रसिद्धा चुनी तथा हमारे परिवार का हे प्रभु हमारे परिवार सभी सदस्यों को अपना कर्तव्य का निभाने की बुद्धि दी जन्मों के कर्मों के अनुसार हम आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं अन्य जन्मों की शिक्षा मनुष्य को इस जन्म में करनी चाहिए अपने इस पवित्र वचन से अपने सच्चाई को निवार कर रहा है उस अनुसार विभाग परिवार आपने चरणों से मान रहा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्रीमद महाराज की
श्री दादा महाराज की जय। श्री अलका, मेरी कमरे में ब्रीफकेस रखा है, उसके ऊपर पीली फाइल है, उस पर लिखा है 5वां सेमिनार। ठीक। जरा वो उठा लाओ। 15 मिनट शगुन के तौर पे शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट, हैं? 15 मिनट। 1 घंटा होगा। 15 मिनट मारिए, कोई बात नहीं है, लेकिन 15 मिनट पैर नहीं उठा पाएंगे, फिर उसके बाद 1 घंटा अलार्म लगा दे। किसने कह दिया? टाइमर। तुम काहे के लिए पैदा हुए? पैर उठाने के लिए नहीं हो। ओहो, एक हाथ से दबाओ, एक हाथ से उठाओ। ठीक है, करूंगा, लेकिन 15 मिनट। हाँ, अभी नीचे बैठो, दबाओ। अच्छा, ठीक है। वो स्टिकर नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। डाली है, लेकिन यहाँ पर ये और पर है। हम्म। अरे मुझे दे। तो जी डेट हम लोग निकाल देते हैं, फिर टाइम लगेगा। ये सब पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है। 9 लास्ट टाइम तो निशा किसका ढूंढ रहे हो? जो निदेश ने पढ़ा था कि किसी और का? आप लोगों की सबकी चाय हो गई? जी बाबा। सबकी हो। और चाय चलेगी? नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं चलेगी। नहीं अभी नहीं बन ये रहा। 2024 ना, नहीं चलेगी। 14 के बाद में हाँ, मना कर दिया अभी। राम नाम नहीं गया। किसी ने मांगी अगर, तो समझ लो निकाल दूंगा मैं यहाँ से। ये है 27 है। नमस्कार बाबू बाबू जी। हाँ, 1 सेकंड रीता। 27-1। डोंट वरी जज। आपसे प्रणाम कर रहे हैं। रीता रीता प्रणाम कर रही थी। हैं? रीता प्रणाम कर रही थी। रीटा, हाँ नमस्ते। हाँ, अभी आपका भाई कभी आपकी इतनी बात मानता है? कल आपका फोन मिसेस वर्मा के पास आया। मिसेस वर्मा ने फोन रखा और मैंने शिकागो मिला लिया। निधि से मेरी बात हुई। वो शिकागो नहीं था। क्या हुआ? फ्लोरिडा। मैंने चलिए, अभी तुम्हें क्या कहना चाहिए था? मैंने तो कहा बाबू जी से बात कर। नहीं नहीं, तुम्हें अभी अभी क्या कहना चाहिए तुम्हारे? तुमने मुझसे नहीं किया, तुमने मिसेस वर्मा से किया, वाया बाईपास। आप हाँ, आप तो हाँ, अरे तो कम से कम ये तो कह दो, अपने भाई से ज्यादा कंजूस हो कि ये लो, मैं तो रेवड़ी के पैसे भेज रही हूँ, आजकल गजक का सीजन है। सुबी, सुबी, लेकिन एक बात तो अभी तुम मतलब फैसला करती हो, तो एक बात का फैसला तो जस्टिफिकेशन से करो। इन सबने चाय पी, मैंने कब पी? खाने आपको क्या चाहिए? तो कॉफी, आधी कॉफी, नहीं, इन्होंने चाय पी है तो मुझे काफी चाहिए।
जरा बात सुनो, दीदी आदि पी के मत आ जाओ। ये सेमिनार के एक एक शब्द कुतुबुद्दीन बाबा के ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने क्या हिंदी बोली है। आप प्रण या संज्ञान अवस्था में आने के बाद, यानी बुढ़ापा बुढ़ापे और संज्ञान ज्ञानी होने के बाद, आने के बाद आपको जीवन की 50% कर्मों की कमी का एहसास होने लगता है। 50% कमी का एहसास होने लगता है। लेकिन वो एक एहसास है, दो किस्म के वो एहसास हैं। एक वो एहसास ऐसा है जो मुझे हो रहा है, एक वो एहसास ऐसा है जो जोगेश को हो रहा है। तुम बता सकते हो क्या है दोनों? आपका तो फिजिकल है। है? नहीं बाजी आप बोले। नहीं समझे। उस कमी का एहसास एक मुझे हो रहा है, और एक जो मेरे को हो रहा है। एक को तुम्हें हो रहा है। लेकिन तुम्हारे और मेरे एहसास में फर्क है। निधीश, बाबूजी आपको अम्मा सब बताती है तुम्हें और तुम्हारा मुझे नहीं पता। बाबूजी मेरे मेरे बाबू खुद विचार नहीं में पता। आप मेरे विचार से आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि अब आपने बहुत बताना है हमें और आप वक्त नहीं दे पा रहे। देखिए, तुमने थोड़ा सही किया। वो भी जो इसकी इससे निकला वो आया, अभी बाकी बचा है। ये एहसास तुम्हें खुद को हुआ है। यानी जो काम तुमने तुम्हारे लिए गुरु ने दूसरों के लिए छोड़ा है, वो तुमसे नहीं हो रहा। जी उसका क्या नाम है उस काम का? सेवा ही है। कार्य केंद्र के सेवक सेवक से- कार्य केंद्र है? यहाँ की सेवा, कार्य केंद्र की सेवा। कामकाज इस मार्ग में मानव सेवा। आप इस कामकाज मार्ग में सबसे अच्छी बात क्या है? कामकाज सुबीर रोजाना चोरी करके ले जाता है गुलाब के। एक आध बार तो करता हूँ, मम्मी पकड़ लेती है। अगर एक कामकाज भी करता है यहाँ का, सुबह 5:30 बजे आता है। कार्य केंद्र की सेवा। तो इसके पास, इसे ये समझ के माफ कर देना चाहिए कि इसके पास समय कम है। ये संज्ञानी अवस्था है। संज्ञानी अवस्था है और ये बाबा की तरफ से है। लेकिन जो ज्ञान है वो तुम्हारी तरफ से है। करूं या ना करूं, खाऊं या ना खाऊं, जाऊं या ना जाऊं, संज्ञान प्रौढ़ या संज्ञान अवस्था में आने के बाद आपको जीवन की 50% कर्मों की कमी का एहसास होने लगता है। आप हल्के हो जाते। फिर आप संजीव को आवाज देते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? संजीव, या इफ यू डोंट माइंड, और अदरवाइज संजीव चल इधर, कहाँ था, ये काम कर। ये नहाने गई है मैं वापस।
राम अभी आया राम सीमा में ऐसे कहता नहीं, बोलता नहीं हूँ संजीव को। राम वो उधर पड़ी है सोफे के उधर। तो ये एक छोटी टेबल दे ये देते बड़ी ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, रोजाना के इस्तेमाल की हैं, मगर ये इस्तेमाल के लिए इसके अंदर लोगों को बड़ा समय लगता है। आचरण हो गया ना आचरण हो गया। आचरण हो गया ना जीवन की अवस्था में आने के बाद आपको जीवन की 50% कर्मों की कमी का एहसास होने लगता है। यानी कर्म परत हुए जीवन व्यतीत कर्म परत हुए जीवन व्यतीत करते समय जीवन में ठोकर लगने के बाद आपको ये एहसास होने लगता है रितिका, एक तो पैसे जरूर लेके जाना, और एक वहां पर ना डेंचर है वो उठा। ये नहीं, डेंचर नहीं, टिश्यू। मैं सोच रहा हूँ कॉफी पीने के लिए डेंजरस यानी अब मुझे जोगेश इससे क्या हुआ, ये प्रौढ़ अवस्था है कि तुम्हारा नीचे का ऊपर डेंचर तो फिक्स है, लेकिन नीचे का बेकार हो गया, क्योंकि बोलो तो वो ऊपर आता है, निकल रहा है। निकलता है। एक रोज हाथ की जरूरत नहीं होती है, जबान निकाल देती है। एक रोज खाना खाया और ये डेंचर ऐसे लपेट के टेबल पे छोड़ दिया। जब किसी ने उसे उठा के झाड़ू डस्टबिन में डाल उसे दिया। झाड़ा, नीचे फेंक दिया। जगदीश ने झाड़ू शाम को लगाई, उसने जाके कूड़ा में फेंक दिया। शाम खाते बहुत डेंचर नहीं, सारे में ढूंढा तो राजू ने कहा कि एक जगह हो सकता है, वो आया था खाते। तो उसने जाके जगदीश से कहा कि जरा ढूंढो इस कूड़े के अंदर, मिल गया। यानी कर्म परत में जीवन व्यतीत करते समय जीवन में ठोकर लगने के बाद आपको ये एहसास होता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है, कि आपके जीवन में पी लो, आप उधर हैंडल भी घुमा दिया, ठंडी हो जाएगी, थोड़ा सा तो पी ले। आपके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन ये कमी तो आपके जीवन में मूलतः यानी जीवन के आरंभ से ही थी। हाँ, आपके जीवन के आरंभ से ही थी। गुरु नहीं मिलते तो यार 100% होती। 50 है। आपकी संतानों में 50% कर्म की कमी आज क्यों नहीं दिखाई देती? संतानों में 50% की कर्म कम हो जाती है, क्यों? ये बात कोई इसका जवाब देगा तो मुझे, मैं काफी अपनी उसी को दे दूं। सब चुप रहो। सही बोले आप। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। दो वजह है कि एक तो बेटा तुम्हारी रेस्पेक्ट करता है कि बाप जो बात कह रहा है वो उनके ऊपर गुजरी हुई है, उन्होंने ये गलतियां करी हैं, अब वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि बेटे में नहीं आई।
और शोभा जी जिस जो मार्ग में आता है तो हाँ? अगली पीढ़ी को आशीर्वाद आशीर्वाद होता है ना, अगली पीढ़ी को आशीर्वाद मिलेगा ना, जो पहला जो बिल्कुल। 7 जन्म पीढ़ी नेक्स्ट इसमें और उसके नेक्स्ट में है पूरा सॉन्ग। आरती क्या कहती है? दादा ने इसको चेंज क्या किया है आरती? ऐसा करम कुणा नाम जे सहज लीलादार, गुरु की गुरु जय कभी ना कुछ कमी है, लेकिन ये कमी तो आपके जीवन में मूलतः यानी जीवन के आरंभ से ही थी। अगर आप गुरु मार्गी नहीं होते और बढ़ती जाती। तो ये कमी आज आपके कपड़े भी उतार देती सड़क के। आपकी संतानों में ये 50% कमी की कमी आज क्यों नहीं दिखाई देती? इधर से कोई गया कौन? हाँ? आज के जीवन में या आपकी संतानों में ये कमी क्यों नहीं दिखाई देती? गुरु जो क्योंकि आप अभी मैं आप मैं खुद विजय वर्मा, मैं ये सोचता हूं कि मुझे ये बात राजू से झूठ बोलनी चाहिए। उसे जिंदगी तो मैं किस लिए बोल रहा हूं? उसकी भलाई के लिए। लेकिन जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो वो इन दीवार की चारों तरफ दीवारों में है। तो वो बात जो है, संजीव छोटा है, संजीव को हाँ वो बजाय 50% के 25% धावन हो जाए। बोलो। बाबूजी ये पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर अगली पीढ़ी जैसे संजीव और राजू दोनों अगली पीढ़ी के हैं तो वो 50% तो आपने अपने लेकिन जीवन प्लस में मिलेगा लेकिन उनको 50 प्लस दोनों को 50 मिलेगा। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो, अगली पीढ़ी के हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के होने के बावजूद जो पिछला जन्म कर्म लेके आए हैं वो वो भी तो तो है। निपटाना है ना। हाँ वो बाप निपटा रहा है। बाप वही नहीं कर रहा। आपने 50% ले लिया, उनका 50% उनके पास रहा। अगले जब उनके बच्चे होंगे तो उनके पास सिर्फ 25% रहेगा ना, और फिर जीरो रहेगा। लेकिन इसलिए लेकिन संजीव और इसलिए राजू को तो इसलिए 50-50 इसलिए ये कार्य कितना लंबा है, 7 जन्म 7 पीढ़ी आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। तो जब कर्म जन्म नहीं होगा धर्म जन्म होगा तो हाँ। ऑटोमेटिकली कर्म में से ऑटोमेटिकली कर्म कम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। कर्म कम होते जाए। ये कुसुम कुछ लेके गई है। कुसुम नहीं है, कोई लेडीज लोग आई है, दो दो लेडीज आए हैं, एक जेंट्स आया है, कुछ इधर गई है। नहीं नहीं, पूजा पूजा में नहीं, वो किचन में नहीं। आपकी संतानों में ये 50% कर्म की कमी आज क्यों नहीं दिखाई देती? आज आप उनकी देखभाल कर रहे हैं इसलिए। माता पिता का और ये कमी तुम्हें कब दिखेगी? जब वो कि बाबूजी तो हर बात बकते रहते हैं के पास, लेकिन वो ये कहेगा नहीं क्योंकि वो समझता है कि मैं ये मेरे पिता हैं। तो वो ये कहेगा नहीं, वो क्या कहेगा, भक्त सोचेगा। कर्मों की कमी, लेकिन ये कमी आज आप अपनी आर्थिक मदद से पूरी कर रहे हैं। आर्थिक मदद से पूरी कर रहे हैं। ये आर्थिक मदद जो है ये क्या है? प्रपंच।
आज अच्छा। तुमने क्या किया? मेरी ये कमी थी कि मैं नीचे उतर के रोजाना 12 बजे पहुंचता हूँ, तो 12 बजे सब लोग बेचारे अपने अपने कामों से निकल जाते हैं। उनके भी परिवार है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती, उनके बारे में सोच और फिर यहाँ से निकलना। तो इसलिए जो मैं 1 घंटा उसमें बर्बाद करूं, उन्हें ऊपर नहीं बुला लूं। अब ये तुम्हारा कर्म है कि तुम जैसे ये सोफे पड़े थे वैसे डाल के जाओ। ये नहीं करेंगे। नहीं, किसी और का कर्म बढ़ जाएगा नहीं तो। ये तो कहेंगे कि जिसने हटाया वो ये वापस तो डाले। ये तो कहेंगे, चंदा मैं तो थक गया, जरा करो इसे, और जरा लूची और शीरा बनाओ। आपकी संतानों में 50% कमी आज क्यों नहीं दिखाई देती? आज आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए आपके संतानों के जीवन में भी 50% कर्मों की कमी है, लेकिन वह कमी आज आप अपनी आर्थिक मदद से पूरी कर रहे हैं। उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया? जो दूध था यहाँ लगाया, जोत जलाई, और गणपति महाराज को बुलाया। सुख करता दुखरता वार्ता। शास्त्रीय तरीका हो गया ना ये? नीतीश बेचारा रोज तेरी सेवा करता है। तू समझती नहीं है। मतलब रोज नया दिन है तो रोज गा के क्या कर। रोज सुख करता दुख करता करते हैं। इसलिए आज उनके जीवन में सुख शांति समाधान अन्न वस्त्र निवारा, उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। जब उन्हें कर्म परत में जीवन व्यतीत करना होगा, यानी उनकी 30-35 साल की उम्र में उन्हें उनके जीवन में 50% कर्मों की कमी महसूस होगी। इस तरह 30-35 साल की उम्र तक आपका जीवन 50% कर्म की कमी के साथ ही व्यतीत होता। 50%, ये मेरा तुम्हारा 70%। 80%। अभी संजीव थोड़ा 8-10 साल पहले चले जाए, जब दोनों बच्चे कनाडा गए थे, वो सिचुएशन और आज पक्की मिसाल है या नहीं? सीमा कहाँ चली गई? नीचे बैठ, उसके सामने ऊपर बैठी है। आराम से ही थी। आपकी संतानों में 50% कर्म की कमी आज क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि आज आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए आपके संतानों के जीवन में भी 50% कर्मों की कमी है। लेकिन वह कमी आज आप अपनी आर्थिक मदद से पूरी कर रहे हैं, इसलिए आज उनके जीवन में सुख शांति समाधान अन्न वस्त्र निवारा, इनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। हम्म। निरपेंद्र, मैं तुमसे एक बात तुम्हारे बारे में कह रहा हूं। मैं बुरा तो नहीं मानो। नहीं, जो नेचर नेचर ने तुम्हें तुम्हारे साथ में काम किया है,
ये मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। निरपेंद्र, मेरे ख्याल से मुझे जब गीतांजलि की शादी हुई थी, मुझे याद नहीं है कि मैं गया इनकी शादी में था या नहीं गया था। मेरा ख्याल है कि जरूर गया होऊंगा, क्योंकि केसरी सिंह भी उस वक्त मौजूद थे, और केसरी सिंह का मेरे ऊपर बड़ा एहसान एहसान था। तो फिर उसके बाद इनको यहाँ आके छोड़, इन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया जयपुर में। जयपुर की बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से 10-15 साल के बाद फिर वो सिचुएशन आ जाएगी। अब जो मैं असली बात कहता हूँ, वो एक गजल है। हाँ। तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया। मैं जमीन पे सो रहा था, मुझे गधे पे, गधा यानी गधा, गधे पे सुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। और सबसे आखिरी जो शेर है वो ये है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या। जब ये मर्तबा कहते वो सलीम बाबा के दरगाह में वो कहता था, अ, गायक आए, तो गायक था। तो ये तो होते थे बहुत। कपाल था। तो दादा रोने लगते कि आज मेरे साथ यहाँ पर 500 आदमी आए हैं, सब मेरे पैर छू रहे हैं। हम कराड़ से आए। हाँ जी। कराड़ कराड़ अच्छा अच्छा कराड़ के उधर से। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए, ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठिए। ऊपर बैठ जाइए। नमस्कार। मैं आगे गया था, हम सेमिनार में आए थे ना, हाँ, ये विभूति दर्शन के लिए। आपकी उम्र? मेरी अभी 65। 55? 65 63? 65 बाबू, 65 65। 64 चालू है अभी। 64 चालू है। और मेरा 90 चालू है। हाँ, दादा हमारे पिताजी है ना, हमारे पिताजी और माताजी मार्ग में थे, तो अभी हमारी ये चौथी पीढ़ी है, फोर्थ जनरेशन। हेलो यस। हेलो। ट्विंस हैं ये। ट्विंस है, ट्विंस है, ट्विंस है। ये आशीर्वाद की है, खंडी यहाँ सब आशीर्वाद है। आशीर्वाद। आप यहाँ बैठे हो, ये बाबा का आशीर्वाद है। और मैं सलीम बाबा का एक शेर सबको सुना रहा था कि मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, और आप आ गए। आप क्या पिएंगे? आपको सुनेंगे पहले, हैं? आपको सुनेंगे पहले, आपको सुनेंगे, आपसे सुनेंगे। लेकिन सुनने के लिए थोड़ा सा नशा चाहिए होता है। 14 मिनट। कर्मों की कमी है, लेकिन मैं कमी आज आप अपनी आर्थिक मदद से पूरी कर रहे हैं।
इसलिए आज उनके जीवन में सुख शांति समाधान अन्न वस्त्र निवारा इनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। आप ये गुरु की महान के पास अभी महान अभी करने के पास। अभी इसको क्या कहोगे निधीश, यार तुझसे मैं, अब तू मेरे जगह पढ़ने वाला है तो तू वही बता है। पढ़ना और समझना बहुत अलग अलग बात है। नहीं बाबूजी, पढ़ के समझाते भी अच्छी तरह से, हाँ? पढ़ के समझाते भी अच्छी तरह से। किसकी रात बात तो ये समझ के आता है। जो भी है, याद करके बोलना भी अच्छा काम है। लेकिन कभी आज आप अपने वस्त्र निवारा इनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। जब उन्हें कर्म परत में जीवन व्यतीत करना होगा, यानी उनकी 30-35 साल की उम्र में उन्हें उनके जीवन में 50% कर्मों की कमी महसूस होगी। इस तरह 30-35 साल की उम्र तक आपका जीवन 50% कर्मों की कमी के साथ ही व्यतीत होगा। 50%। ये शास्त्र सिवाय दादा के मैंने पोथियों में नहीं पढ़ा। ग्रंथ और जो हमारे लिए उन्हें उनके जीवन में 50 कर्मों की कमी महसूस होगी। इस तरह 30-35 साल की उम्र तक आपका जीवन 50% कर्मों की कमी के साथ ही व्यतीत होता है। लेकिन अच्छा है, उस वक्त आपके अंदर ताकत होती है, आप भुगत लेते हैं। और 33-40 साल के बाद आपके बच्चे हुए और आप आपके कर्म, आपका शरीर ढलने लगा। उसके बाद यदि गुरु प्रसाद से सुलभ जीवन प्राप्त होता है तो भी वह व्यतीत लंगड़ाते ही चलता रहता है। ये कैसे? जिस तरह हकलाने की नकल उतारने वाला अकलाने लग व्यक्ति जाता है। धीरे धीरे स्वयं हकलाने लगता है। आप में 50% कर्मों की कमी है। कुछ समय बाद उसको इसका ज्ञान हुआ और उस अपने में कमी दूर करने के प्रयत्न किए। ईश्वर ने कृपा आशीर्वाद देकर वह कमी पूरी की और आपको सुलभ जीवन प्राप्त हुआ। अब क्या होता है, आप तांगे के घोड़े की तरह वापस अपनी जगह पर आते हैं मगर आज का सुविधा ये पेज निकाल दे। हाँ। आज का जमाना यानी हम इतने भक्त बैठे हैं, आपको माफ करके, आपका जिक्र नहीं है, हम इतने भक्त बैठे हैं, लेकिन हम हमारे अंदर भी ये कमी है अभी भी, अभी भी। सभी भैया को पेपर दो। हाँ, वो डाल दो। राम, क्या चाहिए बाबूजी? बाबूजी क्या चाहिए? हाँ, जाओ ले लो, कपड़े ले लो। अरे कहाँ, क्या कर दिया? नहीं नहीं, मैं निकाल रहा हूँ बाबूजी, तो हाथ से छूट गया तो मैं निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। क्या टाइम क्या हो गया? अरे 12:35। है 12:40। 12:40। 15 मिनट बाबूजी, मेरी टैक्सी आ गई होगी, है। टैक्सी को बुला लिया था। टैक्सी खड़ी हुई है, अब आ गई है। इसे टैक्सी कर, किराया इन पे चल रहा है और क्या कहते हैं,
इंटरेस्ट मुझे देना पड़ा। कर्मों की कमी पूरी पूर्ण करेगा, करके श्री गुरु अब आपको अभी आपको पहुंचा। कारण अवस्था तक लेकर आए हैं। कारण अवस्था यानी आपके जीवन का कारण क्या था? हाँ, कारण अवस्था तक लेकर आए हैं। आपने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कारण अवस्था तक जाएंगे। यानी आपसे पहले जब आप पैदा हुए तो आपके माँ बाप ने भी नहीं सोचा ये। मगर आप क्योंकि वो कर्म पैदा लेके आए तो आप में वो कर्म आपने बच्चों को दिया और वो बच्चे वो दादा कर्म लेके उसको पहुंच आए। गए। अच्छा सर, 5 मिनट वेट कर लेना, मैं हम ऊपर से एक 5-10 मिनट देखो। 7-8 लाइन है। आपने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कारण अवस्था अमरता तक जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद आप ठक ठक करके देखते हैं और सोचते हैं गुरु तो सोए हैं, चलो फिर से पिछली अवस्था में, चलो फिर से पिछली अवस्था में। जीवन में 50% कर्मों की कमी बाल्य अवस्था से ही होती है और वह बाल्य अवस्था में ही पूरी करनी होती है। यहाँ उप अवस्था प्रत्येक माता पिता ने ये बात ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। आज के दिन आप हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी चाहिए। और जो बच्चों के पास ये अवस्था थी, जैसे फर्ज कर लीजिए कि आप सब हैं, इसमें सबसे ज्यादा आज आज के दिन अगर कोई लकी आदमी है तो राइट हैंड पे बैठा है। इसकी 2 लड़कियां हैं, एक लंदन में है, एक अमेरिका में है, और दोनों ने इसलिए घर खरीदे हैं कि इसको बुलाएं। करोड़ों करोड़ों रुपए की इंडियन करेंसी के हिसाब से। मगर लड्डू अभी तक नहीं खिला है, पूछ। वो बोल रहे हैं कि जब पहुंचेंगे तब खिलाएंगे, है। जब पहुंचेंगे तब खिलाएंगे। हाँ, पहुंचेंगे तो क्या पता है वहां के हिसाब। नितिन जोगेश जी कहना चाहिए वहां पहुंचेंगे तब खिलाएंगे, लेकिन वहां का हिसाब क्या है? पाउंड्स एंड डॉलर, हैं? पाउंड्स एंड डॉलर। जब वहां से वापिस आएंगे, देखिए आपके लिए कितनी अच्छी चॉकलेट लाया हुआ। ध्यान में रखना अब अत्यंत आवश्यक है। बाल गोपालन का मतलब क्या है, ये माता पिता ने समझना आवश्यक है। बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार कपड़े तथा खाने पीने की चीजें देना और उनकी हर जिद पूरी करना मतलब बाल गोपाल नहीं है। वो नहीं है। इसको क्या करना चाहिए? दादा ने क्या बताया है? अरे ये अम्मा बोल रहा है। ज्ञान संवेदनावर जो ना। कर रहे थे बच्चों की। आज तुम्हारे बच्चे ने कहा तुमसे कि मुझे ये कब चाहिए, तो उससे कहना बेटा आज मेरे पास पैसे नहीं है, कर ले। आज नहीं दिला सकता। कल लेकिन वो तुमसे नाराज हो जाएगा इस बात का, नहीं दिला सकता है। लेकिन कल उसे याद नहीं रहेगी कि मैंने ये मांगा है। कल वे क्या कहेगा, ये प्लेट चाहिए। तब उसे ये कब दिलाओ, प्लेट मत दिलाओ। उसकी वासना, हाँ? इच्छा वासना जो है ना उसको हटा। वासना वासना, इच्छा वासना। वो निकले।
रिश्ते नातों को कैसे संभालते हैं ये सिखाना भी आवश्यक है, वरना मामा मौसी चाचा ताऊ ताई बुआ ऐसे रिश्तेदारों की सूची हनुमान जी की पूंछ से इतना होती रहती है। ये दादाजी की एक्चुअल शब्द है, बढ़ती रहती है। और गले में ऋणानुबंध का फंदा पड़ता है, फिर किसे क्या देना है और किससे क्या लेना है ये समझ ही नहीं आता। एनी क्वेश्चन? मिसेस खिरोबर, सर थैंक यू। सदा सर्वदा योग पूजा बढ़ावा, के कारिणी देव माजा बढ़ावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनाय कामा कृष्ण आता, सुपावचनेदा किरण चानुभावे, देव शंकाशि सदा नमामि, सत्कर्म योगे वैवानुभावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, क्या क्या ठिकानी मन जान माही, क्या क्या ठिकानी निज रूप तुझे, मीठे भी तो मस्त ठिकानी, टेटे तुझे सत गुरु पानी, प्रतिभा गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरु सदानंदाचार्य सच्चिदानंद पंत महाराज जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। पांच ओंकार कंठ स्थान से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। दादा महाराज की जय। गुरुदेव दत्त। मैं 6 तारीख को मुंचन में एडमिट हो रहा हूँ। ठीक है। यही 6 को, कल 6 है शायद, परसों कल 5 है। 6 को एडमिट हो रहा हूँ जब तक टेस्ट वेस्ट होंगे। 7 तारीख को मेरा ऑपरेशन है। वीणा मैंने नीचे लगा दिया है और आपको सबको प्रार्थना है कि आप इसे जरा, आज यहाँ पर शुरू करने का एक ही पर्पस था। वैसे तो नहीं करना था, क्योंकि उसके बाद 1.5 महीने तक, यस करीब 1 महीना 20 दिन तक मुझे सीढ़ियां नहीं उतरनी। उसके बाद 6 हफ्ते की मुझे, मेरे लिए उसके बाद बंधन है यहाँ पे। बंधन है। तो 6 हफ्तों की जगह मुझे 8 हफ्ते पूरे करने चाहिए। लेकिन अगर 7 हफ्ते पूरे हो गए अच्छे से, तो फिर मैं 1 हफ्ता दोबारा से। तो 6 तारीख को बाबू जी 6 तारीख का बाबूजी क्या प्रोग्राम होगा? दादा का जन्मदिन है ना। बाबूजी करके जाएंगे। मैं जन्मदिन नहीं कर पाऊंगा दादा का, इसलिए मैंने आज दत्त की आरती आज करी है। और मैं कल को अच्छा ट्रांसफर हुआ। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप कल सुबह दत्त की आरती की। कल सुबह कल परसों। 6 तारीख परसों। परसों 5 है ना, परसों करना है ना। परसों करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। 6 तारीख को करना है ना। हाँ, कल 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 नहीं है। कल तो नहीं है। नहीं कल नहीं, 6 को है। और बाबूजी कल का जरा शीरा वगैरह वीड़ा लेना वीड़ा है। वीड़े कितने लगाने? मैं एक बीड़ा मैं कल लगा के जाऊंगा। कल नहीं जाना है कल नहीं जाना है। हाँ परसों, सॉरी। परसों जाना है, परसों दोपहर के बाद में